जय शिवराय दोस्तों, हर हर महादेव। हम लोग आए हैं नागपुर। नागपुर में ये एरिया है सेमिनरी हिल्स के पीछे का ना, पीछे ढाबा। हाँ, ढाबा एरिया। और यहाँ पे हम लोग आए हैं अयोध्या एक्सोटिका, अयोध्या फार्म्स, जो कि बिलोंग करता है चांडक जी, कपिल चांडक जी। ओके, कपिल चांडक जी। एक्चुअली हम लोग खास आज मिलने आए हैं स्वप्निल वांदिले सर से। हेलो सर। और हमारा आज का जो एक्चुअली मिलना था वो इस चीज़ पे आज हमारा डिस्कशन होने वाला है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नागपुर के नज़दीक जो मनसर एरिया है वहाँ एक छोटा सा एंड्योरेंस बोलो या एक कंट्री राइड बोलो, उस तरह का एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज हम लोग करने वाले हैं। तो उस बारे में हम डिस्कशन करने आज खास आए थे। बिल्कुल। पर हुआ ऐसा कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद स्वप्निल सर ने कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर दी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया वीडियो शूट करने से। तो स्वप्निल जी, आपका ये जो शौक है ये किस तरह से शुरू हुआ? बेसिकली शौक मुझे इस चीज का बचपन से था। अच्छा। आई हैव बीन राइडिंग हॉर्सेस व्हेन आई वाज 14 इयर्स। जब मैं 14 साल का था मैं तब से राइडिंग कर रहा हूँ। क्या बात है। तो नाउ योर एज इज? नाउ आई एम 38 39 इयर्स। ओके। तो हमने शुरुआत की थी प्रहार विद्यालय से। बेसिकली प्रहार समाज जागृति संस्था जो है, हाँ। वहाँ पे मैंने राइडिंग चालू की थी कर्नल सुनील देशपांडे के राइडिंग क्लब में। अच्छा। वहाँ से वो शौक कंटिन्यू हुआ। वहाँ पे मैंने करीबन 10 साल राइडिंग किया। वहाँ पे खुद सीखा, बच्चों को सिखाया। फिर मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं पूना गया था। वहाँ पे मैंने जयपुर में 2 साल राइडिंग की। जयपुर यानी अपना मोरे जी के यहाँ। तो वहाँ पे मैं सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलती थी कॉलेज से तो मैं राइडिंग करने जाता था। वहाँ शो जंपिंग का थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह हो गया। अच्छा। फिर वापस आने के बाद में यहाँ पे आरवीसी का यूनिट है, महाराष्ट्र 1 का। हाँ। तो ये बेसिकली यूनिट जो है ये बच्चों को, एनसीसी के बच्चों के और आर्मी वालों के लिए खास करके तैयार किया गया। अच्छा। तो नागपुर में खाली एक ही, मतलब पूरे महाराष्ट्र में एक ही यूनिट है जो नागपुर में है। अच्छा। यहाँ से बच्चे ट्रेन करते हैं आरडी के लिए। आरडी रिपब्लिक डे परेड होती है 26 जनवरी को दिल्ली में। हाँ। यहाँ से 5 घोड़े और 3 मेल राइडर्स और 2 फीमेल राइडर्स यहाँ से प्रेजेंट करने जाते हैं महाराष्ट्र को। क्या बात है। ऐसे करीबन 25 स्टेट से दिल्ली में गैदरिंग होता है इन लोग का। हाँ। फिर 15th को इनका इवेंट, बेसिक इवेंट होता है वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन होती है। अच्छा, 15th ऑफ जनवरी। तो उसमें ये लोग शो जंपिंग हो गया, टेंट पैकिंग हो गया, ड्रेसाज हो गया। तो कई तरह के इवेंट्स होते हैं आपस में इंटर स्टेट। तो वो नेशनल लेवल का कंपटीशन है। तो उसमें से यहाँ के जो सीईओ थे उस समय, मेजर सैमुअल, वो चाहते थे कि मैं प्रेजेंट करूँ यहाँ से। बट उस समय मेरा ऑलरेडी एज थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा। तो मैं इसलिए फिर मैंने मना कर दिया जाने से। बट उन्होंने उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ राइडिंग करने की। तो इनके यहाँ के जो सबसे अच्छे 2 घोड़े थे उस समय, रोमियो करके था, ही इज नो मोर, अभी वो 19 ईयर्स के प्लस हो गया था, ही इज नो मोर। रोमियो और एक टिप्सी करके घोड़ा था। तो 2 घोड़े मुझे अलॉट किए थे उस समय। तो वहाँ पे मैंने शो जंपिंग और 1.5-2 साल राइडिंग किया। अच्छा। उसके बाद में फिर एक पैच आया जहाँ पे 3-4 साल राइडिंग। वो थोड़ा एजुकेशन का पैच होता है और थोड़ा एजुकेशन बोलो, सेटलमेंट। हाँ, घोड़े रखने की हमेशा से इच्छा थी, लेकिन फिर वही था कि आके रखा कहाँ जाए, किया कैसे जाए। बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग ये ऐसा है कि जब होता नहीं है तो करने का बहुत ये होता है। जिस दिन आप करना चालू करो उस दिन सोच में पड़ जाती है कि अब इसका क्या। इट इज जस्ट लाइक किसी ड्रीम के पीछे भागो और बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये तो आ तो गया, लेकिन अब इसका आगे क्या करना है। तो बहुत कश्मकश हुई जब मैं सोच रहा था कि मुझे थोरोब्रीड लेना है या देसी घोड़ा लेना है, सो कॉल्ड। मैंने एक बात नोटिस की कि आपका थोरोब्रीड के प्रति कुछ ज्यादा लगाव है। कुछ स्पेसिफिक रीजन कि थोरोब्रीड ही क्यों? थोरोब्रीड का ऐसा है कि शेप, साइज, आज एंड्योरेंस के हिसाब से आप देखिएगा। हाँ। तो थोरोब्रीड रेस में यूज करने का कारण है उनका शेप और उनकी फुर्ती। हाँ। देसी घोड़ों की भी फुर्ती अच्छी होती है, लेकिन देसी घोड़े कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद में थकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। प्लस यार अपना खुद का शेप साइज देख के आपको लगता है ना कि ऑब्वियसली कि बैठने के बाद में लगे कि घोड़े पे बैठे होकर के। मैं ये नहीं बोलता कि देसी घोड़ों में प्रॉब्लम है। 100% मेरे पास 2 यहाँ पे देसी स्टैलियंस है, दोनों बहुत अच्छे राइडिंग के लिए। अपने अभी यहाँ कितने स्टेबल हैं? यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेबल्स। ये सुल्तान है, ये कपिल भैया का घोड़ा है। अच्छा। और ये अभी करीबन 7 साल का है। 7 साल का है जी। तो अभी तक तो जितना मैं नागपुर जानता हूँ या मेरा घोड़ों से रिलेशन रहा है, अब तक का देखा हुआ या रखा हुआ सबसे सुंदर घोड़ा मेरे सामने तो यही है। नहीं, सही में बहुत सुंदर घोड़ा है ये। इसकी हाइट करीबन 61-62 के आसपास है। और इसका जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से, तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये जरूर किसी लाइन का घोड़ा होना चाहिए। ये बोलने वाले आलिशान का बता रहे हैं, बट एज यूजुअल आई टोल्ड यू ना, डॉक्यूमेंटेशन हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। ये किसका घोड़ा है फिर? कपिल जी का ही। अच्छा, ये कपिल जी का घोड़ा है। और आपका जो घोड़ा है थोरोब्रीड घोड़ा है, वहाँ पे जोरो। अच्छा, उस अपन अंदर जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल प्लीज चलिए। ये आपका घोड़ा है? ये मेरा घोड़ा है जोरो। जी। ओके, सो ही इज योर पर्सनल हॉर्स? ही इज माय पर्सनल हॉर्स। ये
जब 6 साल का था तब मेरे पास आया था। हाँ हाँ, अभी ये करीबन 11 साढ़े 11 साल का हो गया है। 11 साढ़े 11 साल का हो 11.5 गया। साल का। क्या बात है। एंड सो इज अ गिल्डेड हॉर्स और ही इज अ गेल्डिंग हॉर्स। गेल्डिंग हॉर्स रेस कोर्सेस स्टैलियंस बहुत आपको कम मिलेंगे। ही वाज नेवर राइडेड नहीं फॉर के द बराबर रेसेस। शायद। हाँ, ही वाज नेवर राइडेड फॉर अ रेस। Okay. बट जब लाया था तो वहां वालों को भी जब बाद में इसका वीडियो बना के भेजा राइडिंग करके, हाँ, तो हाँ। वो भी थोड़ा आश्चर्य में थे कि ये 2 लोग कंट्रोल करते थे घोड़े को वहां पे, एंड आपने इसके ऊपर अपने बच्चे को राइडिंग चालू करवा दिया करके। क्या बात है। तो सो राइडिंग का टेम्परामेंट बहुत प्यारा है इसका। राइडिंग का अच्छा, बट ही इज नॉट अ लीड हॉर्स। जैसे हम कोई घोड़े को लेके जाना चाहते हैं अकेले हाँ, कहीं पे भी, हाँ, ये हाँ। अकेले कहीं नहीं जाएगा, इसको कभी भी एक कंपेनियन चाहिए रहता साथ में। अच्छा। सुल्तान ऑन द अदर हैंड कहीं पे भी आप लेके जाओ, हाँ, सुल्तान खाली थोड़ा पानी से डरता है। इसका हर एक घोड़े का थोड़ा बहुत कुछ कहीं ना ना कुछ रहता ही है। रहता हाँ। ही है। क्या है लकीली अब मेरे पास जो 2 मेयर्स है, वो दोनों मेयर इतनी अच्छी है मेरे लिए जी। कि मैं उसको कहीं भी लेके जाऊँ तो वो आ जाएगी मेरे पीछे पीछे। ऐसा है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। हर एक घोड़ा लीड हॉर्स नहीं हो सकता। हाँ। और ये नहीं होता। तो जो हमारा मानना है कि थॉरोब्रीड मेंटेनेंस के लिए भारी है। बेसिकली घोड़ा कोई भी आप रखो, अगर एक्सरसाइजेस रेगुलरली है, उसका फीड टाइम आपका डिसाइडेड है, क्वांटिटी आपका फीड का डिसाइडेड है, तो आई डोंट थिंक कि हाँ, मैं आपसे यही एक बात करना चाहता था कि देखिए अभी सबके दिमाग में क्या होता है कि थरोब्रीड का मतलब बड़ा घोड़ा है, जी। तो ऑब्वियसली इसका खाना पीना बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस हेवी है। ऐसा है क्या? यानी जैसे आपके पास तो देसी घोड़ा भी है बाजू में, यहाँ पे थरोब्रीड भी है। करेक्ट। तो इज देयर एनी डिफरेंस लाइक दैट? और थोड़ा डेफिनेटली साइज के हिसाब से आज आप किसी वेटनरी डॉक्टर को भी आप रोटी खाएगा, कोई पूछेंगे। 3 रोटी खाएगा। पॉज कर देना। जैसे हम घोड़ों के फीड की बात कर रहे थे कि आपने पूछा तो थॉरोब्रीड को खाना ज्यादा लगता है या नहीं। बेसिकली घोड़े के साइज के हिसाब से हमको खाना उसको डिसाइड करना है। इंडियन हॉर्सेस जो है, इंडिजिनियस हॉर्सेस जो है अपनी, इनकी साइज थोड़ी छोटी होती है। इनकी खुराक कंपेरेटिवली कम से कम 100 किलो से कम होते हैं वो। 100%। मतलब ये 450 किलो के आसपास अगर भरता है अपना देसी घोड़ा, तो वो 450 से 500 किलो के आसपास आराम से आ जाता है। आराम से आ जाता और अगर आप एक अच्छा थॉरोब्रीड और लेते हैं, थोड़ा और हाइटेड वाला, तो करीबन 550 से 600 केजीज के बीच में भी आ सकता है। अच्छा। इट इज ऑल डिपेंडिंग। तो अब वेटनरी डॉक्टर से भी अगर आपने कभी पूछेंगे या डाइटिशियन से पूछेंगे आप हॉर्सेस से रिगार्डिंग, तो हर एक का ये है कि आपके घोड़े के प्रोपोर्शनेटली आपको उनको डाइट देना है। बराबर है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि ऑब्वियसली देखिए कैसा है, एक 70 किलो का आदमी 4 रोटी खाएगा तो 50 किलो वाला आदमी शायद 2 या 3 रोटी खाएगा। करेक्ट है। वो तो वेरी नॉर्मल है। पर जैसे मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि इनका मेंटेनेंस कॉस्टली होता है क्या? फॉर एग्जांपल जैसे इनका अगर आप वैक्सीनेशन करो, या इनको जो मेडिकल सप्लीमेंट्स है, या इनको कैल्शियम्स है, ये सब चीजें एक्स्ट्रा लगती है क्या एज कम्पेयर टू अपने घोड़े? जो हम देसियों को दे रहे हैं बस प्रोपोर्शनेटली ही उसका फर्क पड़ेगा, और कुछ नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज आपको मस्ट है, बिकॉज दे गेट डल, थोड़े सैड हो जाते हैं अगर उनको रेगुलर एक्सरसाइजेस ना मिले। अच्छा अच्छा। तो भले आप राइडिंग करो नहीं करो, थोड़ा उनको ग्रेजिंग के लिए छोड़ दो, हाँ, लेट हाँ, देम हाँ, रन, तो उससे उनका मनोबल बढ़ा रह जाता है। और ये आपका जो रूम ये है, मुझे हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह से जो ये नहीं कर दाखो तन, ये जो जिस तरह से आपने सैडल का स्टैंड वगैरह सब बनाया है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये। और मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा जाता है। इवन आपका ये सब यहाँ पे कुछ आपका मेडिसिन भी दिख रहा है यहाँ पे, बेसिक मेडिकेशंस, रेगुलर खरारे की चीजें, ग्रूमिंग की चीजें रखी हुई है, कुछ वर्न आउट है, कुछ रेगुलर वाली है। तो चीजें थोड़ी कपिल भैया और हम लोग जितना हमारा ग्रुप बना हुआ है, जैसे आई टोल्ड यू कि हम लोग 4 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है। कपिल चांडक जी है, मैं हूँ, अंकित अग्रवाल करके हमारे एक फ्रेंड है, अमित पंचमटिया जी जो बॉस्को के ओनर है। अच्छा। और स्पेस वॉक एज आई टोल्ड अंकित को बिलोंग करता है। तो हम लोग चारों ने मिलकर ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर में हम लोग एक अकाउंट अपना मेंटेन कर लेते हैं, जिसके अंदर में लड़कों का खर्चा, खाने वाने का खर्चा सब, बट एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय मी। क्योंकि अब पैसा है कि अंधों में काना राजा, तो फिलहाल हाँ वो थोड़ा नहीं कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है। और मेरा मतलब कैसा है कि बेसिक वो इंटरेस्ट है आपका, सबका है, सभी उतनी प्रेमी है, बस इतना है कि रेगुलर रूटीन वर्क्स में नहीं, क्या टाइम नहीं मिल पाता, टाइम नहीं अब मिल मेरा ऐसा है कि बारिश रहे नहीं रहे, धूप रहे नहीं रहे, ठंडी रहे नहीं रहे, मॉर्निंग 5:30-6 को मैं उठ जाता हूँ घर से, 6:30 तक मैंने फार्म पे आना ही आना है। अच्छा। मैं राइडिंग करूँ या ना करूँ वो ये रहता है, मतलब राइड घोड़ों के पास आके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आपका एक वीक में 4 दिन तो राइड हो जाता होगा। अभी फिलहाल कम है, समर सीजन था तो मेरी डॉटर को मैं लेके आता था रेगुलरली, वो राइड करती थी, तो उसकी अगर राइडिंग क्लास ले रहा हो तो फिर वही है, जब तक वो करती है मैं दूसरे घोड़े पे बैठ नहीं सकता, मैं बैठू तो उसको बिठा नहीं सकता, बिकॉज वो थोड़ा सा एक शी इज ओनली 8 ईयर्स अभी एज में। अच्छा। तो अभी से वो कैंटर वगैरह सब चालू कर चुकी है, रिंग के अंदर करा, तो मैं बाहर भी उसको मार्क में वर्ड पे राइडिंग करा चुका हूँ, तो ट्रॉट वगैरह करती है। लेकिन वो अपने को डर रहता है कि बच्चे के हाथ में उतना पावर नहीं है कि उतने 500-600 किलो के घोड़े को आप एग्जैक्टली क्योंकि मेरा भी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जब मैं एंड्योरेंस के लिए गया था। अल उबैद नाम का घोड़ा था, ही वाज अ क्रॉस ब्रीड, थरोब्रीड और मारवाड़ी का, और लिटरली वो मुझे खींच रहा था, तो वो मुझे महसूस हो रहा था कि यार मेरी पावर कम गिर रही है इसके सामने।
तो वो तो एक obviously चीज थोड़ा है सा जो मैं हमेशा डेवलप करना चाहता हूँ हमारे भी फार्म पे आगे पीछे। अगर हम मेयर्स लाएंगे तो मेरी बहुत इच्छा है कि एक थॉरोब्रीड के मेयर हम लोग सुल्तान के साथ या बॉस्को के साथ अगर मीटिंग हो पाए और एक वो रेंज अगर हम मेंटेन कर पाए, बिकॉज मेरा शौक ब्रीडिंग से ज्यादा इज मोर ऑन राइडिंग से ज्यादा भी इवेंट्स के हिसाब से। इवेंट्स के अब वो रेगुलर रूटीन में हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते, एक एक घंटा राइडिंग हो नहीं पाती है, 20-25 मिनट कर लिए, घोड़ी की एक्सरसाइज हो गई, अपने को भी लगता हो गया। तो फिलहाल तो ज्यादातर शौकिया ही है, इसको हमने कभी कमर्शियल बनाने का ज्यादा सोचा नहीं है। बीच में स्कूल से कुछ कुछ बातें आ रही थी, बहुत पेरेंट्स हमारे पीछे भी लगे हुए हैं, कॉमन फ्रेंड्स है जो जिनको पता है कि आज ये इनके पास घोड़े है, तो सभी। पर एक रिस्क रहता है। मेरे डॉटर के वीडियोस देख के लोग बोलते कि ये कर रहे हैं। अंकित के डॉटर के वीडियो हमने बनाया, शी इज आल्सो राइडिंग, अभी उसका बच्चा है 3 साल का, उसको हमने राइडिंग घोड़े पे बैठा के चालू कर। तो ये 3-4 साल की ऐसे चालू कर सकते, बट ये आप अपने आप एक आधा पोनी क्यों नहीं रख लेते फिर बच्चों के हिसाब से थोड़ा यार? वही है बात, चीजें शौक करने जाओ ना तो चीजें बढ़ती जाती है। हमने जब चालू किया था तो हम 2 ही घोड़ों पे थे, और मैंने बाकी जो हमारे जो फ्रेंड्स ने और लिए तो मैंने उनको तब भी बोला था यार लेना इज नॉट डिफिकल्ट, रेगुलर उसको टाइम देना जरूरी है, तो मेंटेन करना जरूरी है। वो कमिट किए, 2 नहीं करते ऐसा नहीं है, बट वो होता है कि आज आपको मतलब आज कहीं ना कहीं हमारे को ये पड़ जाता है कि लोग चाहिए हो राइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी हम लोग जैसे अभी रेनी सीजन है तो महीने लॉन्ग राइड जाते हो फिर जाते हैं हम लोग पूरा यहाँ से काटोलनाका स्क्वायर, वहां से सेमिनर्स का पूरा बाय रोड या फिर कच्चे रास्ते से? यहाँ पे कच्चे रास्ते का प्रोविजन नहीं है, हमें भी वही दिक्कत है। बट वी डोंट राइड फास्ट कैंटर या गैलप्स नहीं होते। हाँ, हम लोग बहुत कंट्रोल में वॉक और ट्रॉट चलाते हैं। बहुत कम एक हाथ पैच अच्छा मिलता है, जहाँ नया डामर रोड बना है या वैसा टार रोड है, तो वहां पे हम लोग हल्का फुल्का कैंटर कर लिए बराबर, और फिर वापस अपना वॉक ट्रॉट कर। हम लोग बेसिकली घोड़ों को एक्सरसाइजिंग के हिसाब से लेके जाते हैं रोड पे, क्योंकि कीचड़ में राइडिंग नहीं हो पाती। और एक भी ऐसा भी है ना कि जैसे आप जब शहर में आप घोड़े पाल रहे हो तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सा गाड़ियों से या जो बाहरी जो आवाजें है वो ट्रेनिंग उनसे उनका इंटरेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मेरे यहाँ पे 1-2 घोड़े जो सीमेंट की जो बोरियां रहती है वो प्लास्टिक की, उसको देख के ये हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। साइन बोर्ड्स रहते हैं उनको देख के थोड़े चमक जाते हैं। तो दिस इज ऑल कभी कभी जो ट्रैक्टर जंप करता है उससे जो खड़खड़ आवाज आता है उससे भी डर जाते हैं। शुरुआत में जो 2 घोड़े रेस को शायद इन्होंने कभी जिंदगी ब्रेकर नहीं देखा था, लोग ब्रेकर के पास जाके खड़े हो गए। तो ये सब चीजों को उनको ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है। आते आते आज वो एवरी हॉर्स इज ट्रेंड, एवरी हॉर्स इज अंडर कंट्रोल। मैंने हमेशा घोड़ा कभी भी लाया है तो शर्ट फार्म पे यहाँ पे हमने जब भी लिया है हमने घोड़े का टेम्परामेंट पहले चेक किया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है अगर आप कोई घोड़े के साथ राइडिंग करना चाहते हो। अभी जैसे बॉस्को यंग है, टेम्परामेंट वाइज है, स्टैलियन ही है एंड ऑफ द डे, तो बीच में था कि उसको अभी भी कोई नाल लगाता है तो वो ठोकने के ऊपर वो उछल पड़ता है और इतना चिढ़ जाता है कि वो 1-2 बार तो हमारे फेरियर के ऊपर भी हमला कर चुका है, लिटरली काटने का। उसको फिर हमको थोड़ा सा उसको सेडेट करना पड़ता है, उसको थोड़ा इंजेक्शन देके उसको लो करना पड़ता है। अब फिर इस टाइम पे सेडेशन के लिए क्या यूज करते हो? इसके लिए हम लोग के पास में ये दिया हुआ अपना जाइलोमिन करके इंजेक्शन आता है। इट इज प्रोहिबिटेड बट सिंस एवरीबॉडी नोज कि आई एम रिलेटेड टू हॉर्सेस, तो 10 ml वगैरह जो मिल जाता है जिससे मेरा काम हो जाता है, मुझे उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। एंड आई डोंट कीप मेडिसिन टू मच इन स्टॉक, लोकली मिल जाता है सब कुछ जो अपने को बेसिक चाहिए। अब इतने साल से हम लोग कर रहे तो काफी हद तक घोड़ों का मेडिकेशंस हो गया, रिगार्डिंग वुंड्स हो गए या सर्जरी छोड़ के बहुत सारी चीजें, तो आईवी से लेके इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनल आपको इंजेक्शन लगाना है, इतना तो हम घोड़ों का कर लेते हैं। बढ़िया। जब हम लोग पहले प्रहार में थे तो हम लोग का फेरियर के नाम की चीज हमने सुनी भी नहीं थी उस समय। फेरियर तो लोकल घोड़े वाले आके नाल ठोकते थे या वो लोग भी अवेलेबल नहीं होते थे, तो हम लोग ने खुद ही तब वो पटासी और हथौड़ी से काम चालू किया। हम तो सर अभी भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैंने आपको बोला ना कि वनी कैसा है, थोड़ा रिमोट प्लेस पड़ता है, कोई फेरियर आता नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग फिर सब वो औजार जो है सब ले लिए कि चलो बनाओ, जितना जमता है उतना बनाओ। अभी तो नया एक बूट्स भी आए हैं, अब मैं वो ऑर्डर किए हैं मैंने, राइडिंग के बूट्स। तो आपने घोड़े के लिए? अच्छा, घोड़े के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाल आप उसको यूज कर सकते हो और उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है। आपको खूर बनाना है, उसको पहना देना है और उसको वेलक्रो होता है, उसको आप फिक्स कर लेना है। आपको चीजें बहुत सारी यूज करके देखूंगा, अभी मुझे भी उसका आइडिया नहीं है, यूज करूंगा तो उसका भी शायद मैं रिव्यू बना लूंगा आगे। नहीं 100% करना भी चाहिए, तो पता चलेगा कैसा है क्या है। अभी जो भी मेरे अभी जो लोगों से मैंने ये लिया ना, तो मैं पहले तो मेरा था कि जैसे भी घोड़ों के लिए हमने टाके बनाए हुए खाना खाने के, तो मुझे तो उस बात के लिए भी टोका गया था। घोड़ा बोले अगर नेचुरली बाहर जाता है तो घास खड़े होके खाता है या झुक के खाता है? बोले झुक के खाता है। तो बोले जो चीज जो जिसके लिए बनी है ना, नेचुरल में आप घोड़े नाल नहीं बनाते, नाल तो घोड़ों का ऑटोमेटिकली वो शेप एंड साइज मेंटेन रहता है। सर नेचुरल क्या है आज के डेट में, आप ये बताइए ना मुझे। कोशिश मेरी यही है कि हम लोग कम से कम मेडिकेशन पे मतलब मेडिकेशन पे लास्ट जो रिजॉर्ट रहेगा वो मेडिकेशन रहेगा। कोशिश ये रहती है अभी जैसे कुछ इंजरी भी होती है या कुछ, तो हम लोग देसी इन द सेंस जो अवेलेबल चीज रिसोर्सेज है उसमें से हम क्या ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेटाडीन ये तो चाहिए ही चाहिए आपको,
बट कोई अगर वुंड हो गया तो उसको गर्म पानी से सिकाई करके या MgSO4 पाउडर को गर्म पानी में मिला के उसे सिकाई कर दो। तो ऐसी चीजें मैं डायरेक्ट आई नेवर वेंट फॉर एंटीबायोटिक्स, कभी एकदम से कि कुछ भी हुआ तो एंटीबायोटिक देना भी नहीं चाहिए इनिशियली, आप तो जितना कोशिश कर सकते हो उतना अच्छा ही है। तो जितना नेचुरल इसमें रह सकता है घोड़ा उसको आप नेचुरल रखो तो ज्यादा बेटर जाता है ये सब चीजें। और एक चीज सर कि मैं थोड़ा फीड के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से फीड करते हो, क्या करते हो? हम लोग अभी जैसे ये तो चने का भूसा दिख रहा है। हाँ जी, काफी बारीक दिख रहा है ये। हाँ जी, ये भी तो इसको वॉश करते हो या नहीं? इसको खाली मिक्स करके दे देते हैं। इसको सूखा देते हैं आप? सूखा नहीं, इसमें क्या होता है जैसे हमने दिखाया आपको, ये बारले है। हाँ, बारले को हम लोग क्रश करके लाते हैं चक्की से। इथे बघ बारले, ये क्रश्ड बारले है। बारले यानी जौ, जौ ये पिसा हुआ, ये पिसा हुआ, ये हम लोग चक्की से तो पिसा के तकरीबन एक घोड़े को कितना जाता है ये फीड में? ये एक घोड़े को हम लोग का एवरेजली मतलब अगर सूखा सूखा देखे तो 3 kg के आसपास पर डे। 3 नहीं, 1.5 to 2 kg पर डे। हाँ, 3 kg बहुत ज्यादा, क्योंकि साथ में चोकर भी है ना। हाँ। सॉरी, तो वो पूरा ओवरऑल जो फीड जाता है वो 3.5 से 4 किलो डिपेंडिंग ऑन द, हाँ ये मतलब मेन कोर्स के हिसाब से। अच्छा, तो चोकर और जो बारले है इसको आई कंसिडर एज अ मेन कोर्स फॉर देम। बराबर, हेवी भी होता है, हेवी होता है। चने का कुटार और जो आपका चने का छिलका जो है, ये चने का जो छिलका है ये मेरे हिसाब से रफेज के हिसाब से जाता है। ये सिर्फ घोड़े का पेट भरने का काम होगा, इससे न्यूट्रिशनल वैल्यूज कुछ खास नहीं है। फाइबर्स भी है इसमें, थोड़ा डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, वो डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। बाकी नमक तो ये आप कितना देते हो फिर? ये एक या मतलब आप आधा किलो या ऐसी कुछ, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं उसके अंदर चने का इन्वॉल्वमेंट है, चने का छिलका है या चना है, उससे घोड़े की बॉडी थोड़ी पतली होगी। नहीं पर सर आप जैसा आप जो बोल रहे हो बारले का यानी जो जौ का है, तो उसको आप फिर किस तरह से फीड करते हो? यही सब खाना पूरा ये हम लोग इसमें यानी भिगा के देते हो या भिगोया हुआ? अच्छा, तो ये अभी आज भिगा, अभी ये शाम में अभी जब हम लोग करेंगे तो इसमें जैसे ये जो मेजरमेंट इनको देके रखा हुआ है, तो कोई जो बड़े घोड़े उनको 2 पूरे भर के मिलेंगे, इंक्लूडिंग कुटार। ये दो कुटार, जैसे बड़े घोड़े स्पेस वॉक हो गया या जो थॉरोब्रीड वाले, तो इसमें 2 से 2.5 ये वाला भर के बोला इनको, ये कुटार। उसमें क्या मिक्स करेंगे? उसमें 2 से 2.5 से 3 चोकर जाएगा। ये नहीं, ये छोटा वाला डब्बा। हाँ, तो ये करीबन आधे किलो का वगैरह पड़ता है। तो ये 1 से अपना 2 से 2.5 डब्बा एक घोड़े को जाएगा। और चने का छिलका से दो ये भर के हम लोग डालते हैं। ये हो गया इनका मेन। और उसके बाद में फिर जो होता है डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द हॉर्स अगेन, तो जैसे 3 घोड़े एक घोड़े को। अब ये गीला है, ये पानी के साथ में है बेसिकली। तो 3 डब्बे बड़े घोड़ों को, 2-2.5 डब्बा जो है वो छोटे घोड़े को। तो इससे क्या उनका डाइट प्लान कोई खराब नहीं। अभी ये क्या बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं हम लोग, अभी 3-4 साल से। घोड़े डाइट का टाइमिंग कैसा होता है? डाइट हम लोग मॉर्निंग में सुबेरे घोड़ों को 10 बजे के आसपास देते हैं। सुबेरे का लड़के 5-5:30 बजे लग जाते हैं काम पे, तो मॉर्निंग में पूरा पहले स्टेबल ड्राई क्लीन हो जाता है, इन द सेंस खराटे वगैरह से पूरा साफ हो जाता है। उसके बाद में उनको राइडिंग कर रहा है तो हम राइडिंग कर रहे हैं, लाके रखना है, थोड़ा बहुत रिंग में छोड़ दिए, घोड़ों को रेस्ट करना है, जो भी है। उसके बाद में फिर 10 बजे के आसपास लड़के उनको पूरा नहला वगैरह के, पूरा स्टेबल पानी का जो उनका पेशाब वगैरह पूरा क्लियर कर देते हैं, तब उनको फीड देते हैं। तो 10 बजे मॉर्निंग में जाता है, इवनिंग फीड 6-6:30 के आसपास हम लोग देते हैं। अच्छा, और साथ में हम लोग घोड़ों के खाने में 2 ही टाइम देते हो फिर? सेम फीड क्वांटिटीज कभी वेरी करती है। अब जैसे विंटर्स चालू होंगे फिर राइडिंग हमारी बहुत एक्सेसिव हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये बारले बढ़ा देते होंगे। बारले बढ़ जाता है, फिर बारले भी बढ़ जाता है, चोकर भी बढ़ जाता है। अभी मानसून चालू हो गए तो अभी फिलहाल कैसे कौली घास है, ये थोड़ी सी जब रफ हो जाएंगी, मतलब 1-आध महीना पुरानी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तब ये फिर हम लोग बाहर घोड़ों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए। अच्छा, तो दे हैव देयर ओन डाइट प्लान। सीजन वाइज हम लोग डाइट प्लान में चेंजेस करते हैं। बराबर। विंटर्स आते हैं तो अभी ऊपर आपने देखा होगा, जब आपने शूट किया होगा तो आपने देखा होगा ऊपर बेडिंग्स रखी हुई, तनस रखी हुई है। हाँ। ये तनस हम लोग विंटर में ये नीचे आ जाएंगी, तो अभी तो ये फेंकने में आ जाएंगी, हम लोग फ्रेश आ जाएंगे तनस, तो वो घोड़ों की बेडिंग बन जाती है। अभी हम लोग रबर मैटिंग यूज कर रहे हैं। तनस समर्स में गर्म हो जाती है घोड़ों को बैठने के हिसाब। बराबर। तो वो सिर्फ विंटर में हम लोग डालते हैं बेडिंग। 4 महीने अक्टूबर से लेकर जनवरी फेब तक, जब तक आपका विंटर अच्छा चल रहा है, तो वो घोड़ा बहुत रिलैक्स होकर अंदर बैठ जाता है। अच्छा। ये फिर थोड़ा बहुत खा लिया तो वो घोड़ा है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो खाए तो फर्क भी नहीं पड़ता पर ऐसे? नहीं, थोड़ा है, उसका कोलिक से रिलेशन है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चली जाए तो उस समय इसलिए हमको घोड़ों का, जिन घोड़ों को मेरे हिसाब से ये सब चीजों की आदत है वो तो उसको नहीं खाएंगे ज्यादा। नहीं, अब जैसे मेरे यहाँ के सुल्तान और बॉस्को नहीं खाते हैं, ये फिर भी मुंह मार लेते हैं। अच्छा, थॉरोब्रीड वाले हैं, तो उनका पता है ना, डाइट प्लान उनका इतना ज्यादा है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बराबर। और सर इसके अलावा जैसे अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये सब अपने जो नाली वगैरह यहाँ बनाया हुआ है, जी। और फिर ये सब जो इनका जो वेस्ट मटेरियल है, लीथ है या पेशाब है, ये फिर कहाँ जाता है? पेशाब तो इनका जैसे वॉशिंग वाला जितना पानी वाला एरिया है आपका, पानी वाला जो वेस्टेज है वो तो सीधा सीवर लाइन में निकल जाता है। और जो लीद वगैरह वो हम लोग जमा करके
वहां पे आपने देखा होगा, हाँ वहां पे डाला हुआ है। तो अभी पॉज करूंगे। दोस्तों अपने सुल्तान से तो मुलाकात हो गई और अभी सर ये जोरों से भी मिल ली है। हाँ जोरों से भी मिल रही है। ये स्पेस वॉक है, ये स्पेस वॉक ये है। अभी 5 साल का होने आ गया है। अच्छा इज अ थॉरोब्रिड हॉर्स अगेन। ओके। ये अंकित अग्रवाल जी का है। तो अच्छा। बहुत ही सॉफ्ट राइड है, इस पे बैठने के बाद में ट्रॉट में हमको बंपिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। क्या बात करते हैं, बहुत सुंदर। जसं आपण रेवाल नाही, हाँ पण ते जे ट्रॉटिंगची जे चाल असते त्याच्यामध्ये आपल्याला काही काही घोड्यांमध्ये नाही का जर्क येतात, खूप उसळावं लागतं। तर ये उसका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आप बैठो तो बहुत बढ़िया। आपको ट्रॉट में भी आपको फील नहीं आएगा। बहुत अच्छा घोड़ा है, इसको हम थोड़ा जंपिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट हेवी बॉडी है, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बट नाइस हॉर्स टू राइड। अभी ये सेकंड फेवरेट या थर्ड फेवरेट हम लोग बोल के सुल्तान पे और जोरों पे मैं करते रहता हूँ। हाँ पर आजकल कैसा ये थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस में आया हुआ है, क्योंकि इसकी एज भी अभी कम है। बराबर है, थोड़ा सा एक राइडिंग का मजा आता है इसके पावर अंदर। भी रहता है उसमें। ये है बॉस्को। ये अमित पंचमटिया जी जो है हमारे मित्र, हाँ ये उनका हॉर्स है। ये अभी करीबन 4.5 ईयर्स का है। अच्छा। जब इसकी कान कनौटी बहुत प्यारी है, प्योर बहुत- मारवाड़ी हाँ, है। ये मारवाड़ी में ये अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब एक विजिट करके गए थे, तो उन्होंने हाँ। भी कहा कि ये ब्लड लाइन से ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है। और उसका जो कलर है ये चेस्टनट ही बोलेंगे ना इसको? चेस्टनट बोलेंगे। चेस्टनट बोलेंगे ना, बहुत रेयर है मारवाड़ी में ये जो कलर है चेस्टनट, बहुत रेयर में मिलता है। ऐसा है कि ये घोड़े का जो चेस्टनट जो बोलते हैं हम लोग, तो बेसिकली आप देखे होंगे कि अभी इनकी तो कटिंग की हुई है। जोरो का अगर आप देख रहे हैं, हाँ तो घोड़ा ब्राउन कलर का है, बाल ब्लैक कलर के, पूंछ ब्लैक कलर, बराबर है, मेन जो है बराबर लोग है, बोलते हैं। बराबर है। ये आ गया आपका बे रेंज में। तो कोई भी घोड़ा विद एनी कलर एंड ब्लैक हेयर्स इज सपोज टू बी बे हॉर्स। अच्छा। और घोड़े का कलर और बॉडी लाइन का कलर अगर एक है, जैसे कि आप बॉस्को का देख रहे हैं, हाँ। घोड़ा भी गोल्डन कलर का है और बाल भी गोल्डन है, हाँ। पूंछ के बाल भी गोल्डन हाँ। है, ये घोड़े आगे चेस्टनट फॉर्म में। ओके ओके ओके। तो ये भी एक चीज होती है उसके अंदर में। तो इसको तो हम लोग और सर अभी जैसा ये जो अभी है, ये यहाँ पे मार्किंग लगा हुआ है। हाँ जी, इकडे यहाँ पे ये मार्किंग लगा हुआ है जी। तो दिस इज फॉर दिस इज देयर, एज आई टोल्ड यू कि ऑल द रेस कोर्स हॉर्सेज आर बुक्ड विद द RWITC, जो रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब जो है, हाँ इनके साथ में ये लोग का टर्फ बुक में इनका नाम चढ़ा होता है। तो दिस इज मार्किंग पॉइंट फॉर द हॉर्सेज। इसके अंदर VG जो है, दैट स्टैंड फॉर द स्टड फार्म, विजेंद्र कुछ नाम से इनका स्टड फार्म है, पंजाब में। ये वहां का घोड़ा है। 8 स्टैंड फॉर 2018, ही 2018 बॉर्न। इस तरफ में आप देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है घोड़े के। अगर आप देख रहे हैं, हाँ। 1 जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 1 जो है, ये दैट स्टैंड फॉर, ये उस समय जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे, ही इज प्रोबेबली द फर्स्ट फाउल इन द एंटायर बैच। ओके। वैसे ही आप जोरों पे मार्किंग देखेंगे तो वहां पे MS2 लिखा हुआ है और दूसरे साइड से 60 लिखा हुआ है। अच्छा। तो MS स्टैंड फॉर मंजरी स्टड फार्म पुणे, 2 स्टैंड फॉर 2012 बैच, हाँ। और 60 स्टैंड फॉर, वहां पे अगर 60 फाउल्स होंगे तो ये 60वां बच्चा होगा। अच्छा। तो दिस इज द मार्किंग। कोई भी अगर अभी जैसे IHOA वाले भी मार्किंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टड फार्म्स और अभी मारवाड़ी जो अपने घोड़ों का जो मार्किंग चल रहा है, तो हर एक के यहाँ पे वो मार्किंग आपको मिलेगी। तो कोई शोल्डर्स पे करता है, कोई पीछे पुठों पे करता है घोड़े के। अभी आप आर्मी वालों के अगर घोड़े देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एरो जैसा बना होता है घोड़ों के, जो यहाँ पे जो शोल्डर होती है ये वाली, जहाँ पे 8 लिखा है, वहां पे आप देखेंगे साइड में एक एरो भी बना होता है, ऊपर साइड में पॉइंट करता हुआ। तो ये जैसे आर्मी वालों की गाड़ियां जैसे अलग होती है ना, तो आप देखोगे गाड़ी, आर्मी की गाड़ियों के ऊपर भी नंबर में एरो लिखा होता है साइड में। हाँ। तो वो एरो स्टैंड फॉर द आर्मी। horses। तो RVC के घोड़े हो गए, या आर्मी वालों के घोड़े, या PG जो प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट वालों के घोड़े हो गए, 61 कैवलरी वालों के हो गए, या BSF वालों के, जो भी घोड़े सरकारी है उनके ऊपर आपको वो एरो दिखेगा। स्वप्निल सर, बेसिकली मैं थोड़ा सा ये वीडियो यहाँ पे रुकाता हूँ जी। हम थोड़े से कुछ राइडिंग के वीडियोस शूट करते हैं, अगर आप राइडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा। यार अभी मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक, और जेन्युइनली स्पीकिंग मैं बिना किट आई डोंट प्रेफर। आपको करना है, मैं आपके लिए घोड़ा तैयार करवा देता हूँ। आप चाहे तो सुल्तान पे कर सकते हैं। ठीक है ना, चलेगा, करने देगा ना, कोई इश्यू नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं एक वीडियो हम थोड़ा और एक शूट करेंगे। स्वप्निल सर से बातें करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे राइड किया। राइड में भी काफ़ी मज़ा आया। सुल्तान का राइडिंग बहुत अच्छा था। साथ ही साथ जो स्वप्निल भैया ने जो हॉर्स दिया था स्पेस वॉक, उसका भी राइडिंग बहुत बढ़िया था। वो जिस तरह से बता रहे थे, एकदम स्लाइडिंग मूवमेंट था उसका। और साथ ही स्वप्निल जी ने उनकी डॉटर के भी कुछ वीडियोस मुझे शेयर किए हैं, तो वो भी इस वीडियो में मैं आगे डाल रहा हूँ। स्वप्निल भैया के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है घोड़ों के बारे में भी, घोड़ों के जो पासपोर्ट बनते हैं उसके बारे में,
तो उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल अलग वीडियो बनाया है, पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के बारे में हमने जानकारी दी है। और साथ ही साथ जो मेरी कुछ खामियाँ थी राइडिंग की, वो भी स्वप्निल भैया ने काफ़ी अच्छे से इलाबोरेट करके मुझे समझाया। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक दो बार जाके अपनी घर से कुछ अच्छे लेसन लूँ प्रॉपर हॉर्स राइडिंग के। देखते हैं कैसे समय मिलता है, क्या होता है। दोस्तों, आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से राइडिंग कर सकें। हम लोग अभी जो प्लान कर रहे हैं नागपुर के नज़दीक एक राइड अरेंज करने का, मैं जो मेरे अच्छे प्रेमी हैं जो विदर्भ के नज़दीक है, नागपुर के नज़दीक है, मैं उन्हें भी एक न्योता देना चाहता हूँ कि आप आइए, ज्वाइन होइए और हमारे साथ राइडिंग कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल संकेत मल्टीवर्स। थैंक यू।